दोस्तों पेश है आबरा कडाबरा। ये की आगे की कहानी है, जिससे आगे का भाग आपने पहले पढ़ लिया। अब आगे शुरू करते हैं दोस्तों। बाकी किंतु बाकी बेटा दाएं बाएं देखेगा तो आगे चलेगा कैसे। वो बोले शंकर, ये किस संकट में फंसा दिया ही। अबे ये तो इंसान है, तू अंधा तो नहीं। अंधों की तरह हरकतें क्यों कर रहा है। अपना पाँव पीछे कर कमबख्त गुर्र। और गुस्से में शाही के बदन से छूटे बीसियों कांटे बाकेलाल के शरीर में जा घुसे। कब तक, कब से कह रहा हूँ पाँव पीछे कर, ये समझ में नहीं आ रहा। चल अब मजा चख ही। आई ये क्या, ये कोई शाही है। ये मुझ पर कांटे क्यों फेंक रहा है। वो कांटे की बरसात। शाही ही रास्ते से हट गया। बाकेलाल बेटा ऐसे ही पाँव राह में बैठे किसी विषैले सांप पर पड़ गया तो वो तुझे डस कर सीधा यमलोक पहुंचा देगा। बाकेलाल कौन पुकार रहा है तेरे पीछे। सामत क्या तू सचमुच पीछे नहीं देखेगा। नहीं, अगर मैं पीछे देखूंगा तो मुझ पर टूट पड़ेगी ही। तू हंस क्यों रही है। वो इसलिए कि प्यारे बाकेलाल, अगर तू पीछे नहीं देखेगा तो शेर तुझे टूट पड़ेगा। शेर? क्या मेरे पीछे शेर है। हाँ, वो वो बस तुझे झपटने ही वाला है। और पीछे शेर होता तो गुर्राने की आवाज़ मुझे सुनाई देती। गुर्राट ही आवाज़ सुनाई दी। बाकेलाल ही नहीं, तय झूठ, तू झूठ बोल रही है। मेरे पीछे कोई शेर वेर नहीं है। तू चाहती है मैं शेर के भय से पीछे देखूं और तू मुझ पर टूट पड़े। भू तेरी मर्जी, मैं नहीं। मैंने तो तुझे आगाह कर दिया, फर्ज था ही। गुर्र अबे पीछे सचमुच शेर है। मैं शेर बोल रहा हूँ। गुर्राट तो आ रही है। शाही भी तो आ गुर्राट तो आ रही है। शाही भी तो आ गई थी। बेटा बाके शेर क्यों नहीं आ सकता। भू गुर्र ये मान नहीं रहा। मैं इसके पीछे हूँ। जब खाऊंगा तब पता चलेगा। आबड़ दा दाड़ अबे मान जा। शेर की आवाज़ धोखा है, ये झूठ है। मुझे पता है कि मेरे पीछे शेर नहीं है। गढ़ अबे मैं हूँ ही। नहीं मानता तो ले मैं आया। आबड़ भयंकर वाली गुर्राट। खरड़ छलाक। जमीन पर सूखे पत्ते रगड़ कने क्या शोर आ रहा है। कहीं शेर सचमुच तो नहीं आ रहा। बू सामत के भय के कारण अगर मैंने पलट कर नहीं देखा तो सामत तो तब आएगी जब आएगी। अगर पहले शेर आ गया तो मुझे खा जाएगा। वो मुझे पलट कर देखना ही पड़ेगा। पीछे शेर नहीं है तो मुझे पीछे देखने सामत की चाल है कामयाब हो गई। सामत अपने पीछे बाकेलाल के होश उड़ गए ही। तू बिल्कुल ठीक समझा बाकेलाल, मैं सामत हूँ। अब तो काम मैं करूँगी। पहले जिम्मेरात करने वाली हूँ थी ही नहीं। बाकी अब तू क्या करेगा। पीछे देखकर सामत तो बुला ली। अब अब ये ऐसा ही खड़ा तो ये तुझ पर टूट पड़ेगी और तेरे चेहरे की पुंगी बजा देगी। और अगर तू भागने की सोचता है तो तुझे आगे भी देखना होगा। बाकेलाल के पास दूसरा चारा न था। भाग बेटा। और तुरंत किंतु तुरंत ही भागने के लिए बागेलाल जैसे आगे देखा। बू
बाकीलाल पहले तो सामत केवल पीछे पीछे से आ रही थी, अब आगे से भी आ गई। दो दो सामते कैसे बचेगा बाकीलाल? और हम दोनों बहनें मिलकर तेरी पुंगी बजाएंगे। नहीं, पिछली पिछली सामत पहले चम्मच से इसकी आंख निकाल लूं, दूसरी मैं निकालूंगी ही, ठीक है? अगली बहन सामत नहीं। बाकीलाल, ये तेरे चेहरे की पुंगी बजा दें, इससे पहले कुछ कर। ओह आह! शरीर से निकलकर स्याही के कांटे फेंके नहीं है, चुबो दूं। और बाकीलाल को लगा रखा केचुआ की खाद का तिलक, जिससे मस्तिष्क तीव्र चलने लगा। बाकीलाल ने दोनों सांतों की चोटी पकड़ी और उन दोनों कंबतों की चोटी में आपस में बांध देता हूँ, फिर देखता हूँ ये भागकर मेरा पीछा कैसे करती हैं। और लेकिन ये क्या, चोटी स्वयं खुल गई। बाकीलाल, तू हमारी चोटियाँ बांध कर सामत बुलाना चाहता है? सामते तो अब तेरी हम तेरी हैं, तू हमारी सामत नहीं बन सकता। ही चोटियाँ का खुलना ही। और दृश्य इतना भयानक था कि बाकीलाल की सिट्टी पुट्टी उड़ गई। ही बाकीलाल, बाकी हमारे हाथों मरेगा, हमारे हाथों ही। तूने पीछे देखा, आगे देखा, फिर आगे देखा। जितनी बार तू आगे पीछे देखेगा, सामते उतनी ही बढ़ती जाएंगी। इस बार सामते शेर के रूप में पहुंच गई और साक्षात मृत्यु चारों ओर से बाकीलाल को की ओर बढ़ रही थी। बाकीलाल, अब आबरा का डाबरा तेरे पीछे ही पड़ा है, किंतु तूने केचुआ खाद का तिलक लगाया है। सोच बाकीलाल, कोई तरकीब सोच, अवश्य निकलेगी संकट से छुटकारा। बू, जमेरात ने कहा था कि आगे पीछे देखने की सामत आएगी। मारा, वो मारा, आ गई तरकीब इनसे छुटकारा पाने की। सामते ये सामते आगे पीछे देखने से आई हैं। अगर मैं देख देख अगर मैं देख क्यों रहा हूँ? अगर मैं देखूं ही नहीं तो सामते मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? अब करता हूँ अपनी आंखें बंद। आओ आओ सामतो, बजाओ मेरी पुंगी। नहीं नहीं बाकीलाल, आंखें खोल दो, ऐसी बात नहीं है। फिर गुरु डेचू डेचू। ओह, इसकी आंखें बंद हो गई, मेरी आवाज़ गधे जैसी हो गई। देखते ही देखते सभी सामते की सामत आ गई। बाकीलाल, तू जीता, हमारे जलने की गंध आ रही है। और सामते चीखने चिल्लाने भी। चीखो चीखो। बाकीलाल ने आराम से वहीं सोया और थोड़ी देर बाद आंखें बंद रखता हूँ। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि थोड़ा देर विश्राम करता हूँ ही। और फिर जब बाकीलाल की निंद्रा टूटी, सभी साबतें गायब हो गई चुकी थी, यानी मैंने दूसरे अबरा के डागरा से भी मुक्ति पा ली। किंतु इस बार भी मुझे वरदान देने नहीं आया। गुर्र, खैर कोई बात नहीं, अब मुझे देखना है तीसरा अबरा का डाबरा गुल खिलाता है। और बाकीलाल ने अपने घोड़े को सवार होने के लिए लगा दी एड़ी जोरदार दुलक की। ओह, घोड़े को क्या हो गया? गुर्र, क्रोध में भरकर बाकीलाल ने जैसे ही घोड़े को देखा, अरे यह मेरा घोड़ा है, घोड़ा नहीं है, यह तो कोई और है। वो बाकीलाल, मुझे तीसरी अबरा का डाबरा समझ, मेरा नाम डंकनी है। मेरे डंक की विशेषता ही है, इसमें सामने पड़ने वाले मेरा शिकार बाजू स्वयं आगे कर देता है। अरे, मेरा बाजू अपने आप इसकी ओर बढ़ रहा है और मैं बाजू पे डंक चुबो देती हूँ। ई आ मेरा डंक की विशेषता है कि इसके जहर पांव तक की तरफ से चढ़ता है और शुरू होकर धीरे धीरे सिर पर पहुंचता है। जहर चलना आरंभ होते ही मेरा शिकार जीभ बाहर निकाल कर लपलपाने लगता है और उसके शरीर में मुलायम बाल निकल आते हैं। ये बू।
और पीठ नीचे झुक जाती है और दोनों हाथ जमीन पर लग जाते हैं और उसकी थूथनी लंबी हो जाती है ही, और ऊपर को घूमी हुई उसकी टेढ़ी पूंछ भी निकल आती है ही। बाकीलाल, तूने पहचान तो होगा किस पशु का लक्षण है। ये तो कुत्ता बनाने वाले लक्षण है। तूने बिल्कुल ठीक पहचाना बाकीलाल ही। मेरे डंक का प्रभाव कुकुर यानी कुत्ता बन जाता है ही नहीं। बस अब देखा बाकीलाल, तेरी जीभ बाहर लपकने लगी। किंतु बाकीलाल कुकुर बनने से बच सकता है। वो कैसे? उसके लिए तुझे मेरे साथ मिलकर खोलना होगा एक खुल जा जिम जिम ही के दरवाजे। और बाकीलाल, सबसे पहले तू मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा, उसके बाद तूने खुद पता चल जाएगा कि दरवाजे के पीछे मेरा प्रश्न है। नाक के छेद छेद होते हैं और नाक में कितने छेद होते हैं? 3, 5 या 2? बाकीलाल, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। और अब खेलेंगे खुल जा सिम सिम, खोलो लप 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 लप। और बाकीलाल, इन तीनों दरवाज़ों में से कोई एक दरवाज़ा तुम्हारे नाम करती हूँ, और सबसे अधिक अधिक दो दरवाजे अधिक से अधिक 2 दरवाजे ही खुल सकते हैं। और ध्यान रहे, अगर मैं इस भयंकर मुसीबत से दूसरी टाई टाई फिश, तीसरे में है मेरे विष की काट यानी अमृत। मगर कौन से दरवाजे के पीछे कौन सी चीज़ है तुम्हें मिलेगी मुझे नहीं पता ही। तो बाकीलाल, जल्दी बता, तुम्हें कौन सा दरवाज़ा खोलूं? मैं एक वाला दरवाज़ा चाहिए। तो अब हम दोनों मिलकर कहेंगे खुल जा सिम सिम ही, खुल जा सिम सिम ही। बाकीलाल, दरवाज़ा खुल गया। संख्या 1 खुल गया। देखो तुमने क्या पाया है। और तुमने पाया है एक के बाद एक जड़ूंगा मैं तमाचा ही। माचा? ये क्या करेगा? मेरा नाम तुझे पता नहीं चला? मैं क्या करूँगा? तमाचा। आह, जब तक तेरे गाल रहेंगे मैं तमाचा जड़ता रहूँगा। आह, अरे ये मेरे शरीर में मुलायम बाल उगाए। बाकीलाल, संख्या 1 तो के दरवाज़ा 2 और 3। अब चाहो तो तुम कोई भी चुन कर इस मुसीबत से बच सकते हो। ओह ठीक है, मुझे दो वाला दरवाज़ा दो। और फिर मेरे साथ मिलकर के कहो, पहले बंद हो जा सिम सिम और दूसरे वाला खुल जा सिम सिम। वाह, पहले वाला बंद हो जा सिम सिम, दूसरे वाला खुल जा सिम सिम ही। और इसी के साथ तमाचा गायब हो गया। और अगले ही पल बाकीलाल, दरवाज़ा नंबर 2 में टाई टाई फिश है ही। मैं सोच रहा था अमृत निकलेगा, टाई टाई फिश के साथ क्या करोगे ही। नमस्ते बाकीलाल। न्यारे बाकू जी, छोले खाओ सस्ते। हम तुम्हें नमस्ते करते हैं तो आए होंगे वो लप लप लप। ठीक है, चाहे कोई निर्धन हो या सेठ धन्ना, हमें तो टाई टाई फिश करने से बना देते हैं गन्ना। गन्ना बनाकर करेंगे लप लप। और गंडेरी वाले होते हम गंडेरी वाले होते तो तुम्हें काट कर तेरी गंडेरिया बना देते। और टाई टाई फिश गन्ना बनाकर इस यंत्र में डालते। टाई टाई फिश ही नहीं, मेरी गंडे लुंगी बच गई वो।
डंकनी मुझे बचाओ। बाकीलाल तुम चाहो तो पहले वाला दरवाज़ा सिम सिम कर करा कर पिलाई से बच सकते हो। मुझे मंजूर है, क्योंकि अब मेरे गाल पर भी बाल उग आए हैं और मुझे तमाचों का असर भी नहीं होगा। मैं भी कितना चालू हूँ। दूसरा वाला बंद हो गया, जा, और पहले वाला खुल जा। ही। अरे ये क्या हो गया? मेरी पीठ पशुओं की तरह नीचे झुक गई। पशुओं की तरह नहीं बाकीलाल, लाल कुकुर की तरह। ही। और अब पहले वाला खुल चुका था, पहला दरवाज़ा। बाकीलाल अब तू पड़ेगी लुट ठुड। अरे ये क्या? पहले वाला तमाचा निकला था, अब ठोकर कैसे निकली? बाकीलाल ये दरवाज़ा जितनी बार खुलेंगे उससे निकलने वाली मुसीबत के रूप बदलता हुआ होगा। तू ठोकरे खा। बू, मेरे झुके हुए होने का फ़ायदा उठा रहा है तू, डंकनी चुड़ैल कमबख्त। बू। ओह, अब ये ठुड मेरी सारी हड्डियां हिला देगा। बू। डंकनी मुझे 3 वाला दरवाज़ा दे दे, क्योंकि अब मुझे पता चला है अमृत उसी में है, जिसे प्राप्त करने के बाद मैं सब संकटों से मुक्ति हो जाएगी। बाकीलाल तुझे केवल 2 दरवाजे ही मिल सकते हैं थे, जो तूने ले लिए। अब तू उन्हें अदला बदली कर सकता है। तीसरा भूल जा। ही। बाकी देख, तेरी थूथनी लंबी होती जा रही है। मुझे कुकर बना कर छोड़ेगी। बू। बाकी अगर तू दरवाजे बदलता रहा तो तेरा मुसीबत बदलती बढ़ती रहेंगी। तूने इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा। तू केचुए की खाद का तिलक लगाया है, सोच बाकीलाल सोच। ओह, ओह तरकीब इन से पीछा छुड़ाने की। डंकनी मुझे दरवाज़ा संख्या नंबर 2। भू। लप लप लप। ठीक है बाकीलाल, जैसी तेरी इच्छा। पहले वाला दरवाज़ा बंद हो गया। सिम सिम और चुड़ैल डंकनी भों भों काटी काटी दांत काटना दुष्टा। अब मैं तुझे दूसरे दरवाजे खोलने के लिए सिम सिम नहीं कहने दूंगा। ही। और तेरे पहले वाला दरवाज़ा बंद हो जा। सिम सिम कहते ही पहले वाला दरवाज़ा बंद हो गया, यानी ठुड्डा भी गायब हो गया। अब और अब पहले मेरी पूंछ निकले आए मैं तेरी हड्डियां चबा जाऊंगा। बाकीलाल मेरी गर्दन छोड़, चाहे तू मेरी टांग और हाथ, कंधे, शरीर का दूसरा कोई अंग चबा ले। नहीं, मैं तो गर्दन ही दबोच दबोचता रहूंगा। गुर्र। बता, तू मुझे गर्दन छोड़ने के लिए क्यों कह रही है? अगर तूने मेरी गर्दन अगर तूने मेरे ये बता दिया तो तू मेरी गर्दन छोड़ेगा छोड़ देगा। वो हाँ, छोड़ दूंगा। जल्दी जल्दी बता। वो कहीं मेरी पूंछ ना निकल आई तो पूरा कुकर बन जाऊंगा। वू वू। बाकीलाल मेरी गर्दन में मेरी जान बसती है। अगर ये टूट गई तो मैं मर जाऊंगी और दरवाज़ा नंबर संख्या अपने आप खुल जाएगा। आ यह बात तूने पहले ये बात तूने क्या बता दिया डंकनी? ही। अब तेरा क्या होगा? ही। और बाकीलाल तूने तो कहा था तू मुझे छोड़ देगा, पर तूने मुझे तो तोड़ दिया। हाँ, कहा था मरने के बाद सब को छोड़ दूंगा। ही। और डंकनी की गर्दन टूटते ही वह गायब हो गई और हाँ, दुष्टा का अंत हो गया। ओह, दरवाज़ा संख्या 3 अपने आप खुल गई। बाकीलाल जल्दी उठा। अमृत और 100 की गिनती के बाद दरवाज़ा गायब हो जाएगा। 1 2 3 5। और बाकीलाल भाग कर दरवाजे में घुसा। 7 8 9 10 11 12 14। अमृत कहाँ है? कहाँ है? यह तो यहाँ कहाँ यहाँ तो एक तरफ रखा ए से अनार, दूसरी तरफ रखा है आ से आम। ये दरवाज़ा गिनती भी तेजी से गिनता जा रहा है। वो और
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 44, इन दो में से एक फल अमृत होना चाहिए, मगर इनमें से कैसे पता चले? बाकी बाकी केचुए की खाद की ताकत तेरे मस्तिष्क में है। 100 की गिनती पूरी होने से पहले अमृत का फल किसमें है? भू है कोई बाकीलाल की मदद करे, मगर आप मदद करना चाहते हैं तो प्रश्न फ्रेम में पढ़कर बाकीलाल की मदद को बता दें। गिनती जारी थी। 45, 46, 47, 48, 50। अरे 50 से ऊपर हो गया। गिनती अब नहीं बोल सकता क्या? वो और गिनती जारी है। बाकीलाल 100 की गिनती पूरी होते ही तेरी पूछ निकल आएगी ही नहीं। वो मारा पापड़ वाले को, मुझे पता चल गया किस फल में अमृत है। 99, 99, 94, 95। बाकीलाल अनार उठाया और चबा गया। अनार छीलने का समय नहीं था, क्योंकि 100 की गिनती पूरी होने वाली थी और छिलके समेत खाने पड़ा। फिर क्या था? अमृत के अमर अमृत छिलके में ही हो। चबर चबर चबर, कचर कचर कचर। 96, 97, 98, 99, पूरे 100। और मुसीबत में बाकीलाल, तुमने 100 की गिनती पूरी होते ही पहले अमृत का फल चखा ही। क्या सच में? वाह, तू तो बड़ा दिमाग वाला है, लेकिन तूने अमृत फल पहचाना कैसे? ही ऐसे अनार, ऐसे अनार और ऐसे अमृत होता है। आ से आम होता है, आ से अमृत नहीं होता, इसलिए लगा गया अनार में ही अमृत है ही। और इसी के साथ सिम सिम के दरवाजे गायब हो गए। मैं ठीक हो गया। तभी एक स्वर गूंजा, बाकीलाल चूंकि तूने अमृत चख लिया है, इसलिए तेरे शेष 2 आबरा डाबरा स्वयं ही खत्म हो गए। अब तू आबरा का डाबरा शराब मुक्त हो गया है ही। क्या सच? हाँ, किंतु अभी तुम्हें वरदान तो मिल नहीं, तो आबरा का डाबरा ने मुझे झूठ क्यों बोला? आबरा का डाबरा ने कहा था असत्य नहीं था मूर्ख। किंतु चूंकि तू डाबरा आबरा का डाबरा वन ऋषि झूठ बोले कौआ कटाचार्य ने भेजा था, इसलिए सारे वरदान उसे ही मिल गए ही। और वह ऋषि भी नहीं, ऋषि के वेश में कोई शत्रु राजा धूलचटा सिंह है, जिसे 3 वरदानों मिले हैं। कच्चर कट्टी तलवार मिले हैं, कच्चर कटनी और तलवार, और 3 हिस्से जो अब उसे जोड़कर पूर्ण तलवार बन चुकी है, जिसे लेकर राजा धूलचटा विक्रम सिंह का गला काट कर राजा बनने की जा रहा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना सुनते ही बाकीलाल प्रशंसा से नाचने पड़ा। तो वो मारा पापड़ वाले को, इसका मतलब मुचट की मौत आ गई है ही। लेकिन मैं सुंदरवन से अपनी आंखों से अवश्य देखूंगा। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। और उधर राजा महल में कच्चर कटनी तलवार लिए आगे बढ़ा जा रहा था धूलचटा सिंह। कहाँ है राजा विक्रम सिंह? अरे तू राजा धूलचटा सिंह किधर? मैं इधर हूँ। तूने देख, मेरे गुरुकुल की याद आ गई। जब हम दोनों शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो एक दिन मैं तेरे बैंगन के पकोड़े छीन कर खा गया था और तू खाली चटनी चाटनी पड़ी थी। और कैसा है तू? अभी भी पागलों वाली हरकतें करता है या नहीं? तब तो तू खूब करता था ही। तुझे याद है जब मैं सोता था तो तेरी जीभ कुत्ते की तरह बाहर आ जाती। एक दिन मैंने तेरी जीभ पर कटखना कीड़ा छोड़ दिया था, जिसे काटने पर तू जोर से चिल्लाया था,
गुरुजी ने डंडे से तेरी जोरदार सुताई की थी और तुझे सब कुछ याद है ही गुर्र, सब कुछ याद है। उसी का प्रसिद्ध लेने आया हूँ विक्रम सिंह। ये देख मेरे हाथ में है सो यो कठन कठनी तलवार, कच्चर यो कच्चर कटनी तलवार। ये अब तेरा सिर धड़ से जुदा कर देगी ही। तूने अभी भी पागलों वाली हरकतें करना नहीं छोड़ा ही। ये मजाक नहीं है, सचमुच तेरा सिर धड़ से जुदा करने वाला हूँ। यकीन न होता तो ये देख, तेरी ये जरूरत सेनापति, पहले सेनापति से मिल। ओह ये लकड़ी, ओह लकड़ी के लठ, अरे लठ काट दिया। महाराज हम दूसरा लठ लेकर आते हैं ही। अब मैं इसका सिर काट देता हूँ। तू तो सचमुच पागल हो गया है। अब रुक, अब ये रुक, लड़ना ही है तो मुझे तलवार और ढाल दे दे। और तभी महाराज हम यहाँ लठ लेने गए थे, मगर हम खाली, मगर हाथ लग गया बाकेलाल, जो सुबह से गायब था और पिछवाड़े के रास्ते से महल में प्रवेश कर रहा था। मैं इधर ही भाग कर आ रहा था, मेरा मेरा मतलब लठ लेने जा रहा था, इसलिए मुझे दिख गया। और अब इस शैतान से बाकेलाल निमट लेंगे। बाकेलाल तू मैनू बचा, मुझे मुछड़ की लाश देखने के लिए आया था, यह अभी जीवित है। बाकेलाल ने बीच बचाव करना ही पड़ा। राजा धूल चटनी, मेरे होते तू महाराज का सिर नहीं काट सकता। अबे पहले क्यों नहीं काटा? अब मुंह क्या देख रहा है? अबे काटता क्यों नहीं? गुर्र, तू तू यहाँ क्यों आ गया बाकेलाल? बाकेलाल ये क्या? इसकी तलवार इसके हाथ से छूटकर मेरे हाथ में आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये तलवार मुझे बाकेलाल के कारण ही प्राप्त हुई थी। इसका असली मालिक बाकेलाल ही है, और असली मालिक आ जाने से उस उसके हाथ में चली गई। अरे ये तलवार मुझे ज़बरदस्ती खींचकर राजा धूलचटू की ओर ले जा रही है, और ये ज़बरदस्ती राजा धूलचटू की गर्दन पर चल रही। यह ऐसा ही होना था। अपने असली मालिक के हाथ में आने के बाद इसके अपने स्वामी और अपने राजा के शत्रु का वध कर देना था। और इस समय शत्रु मैं ही हूँ। वो मुनाफा की होगा ओस्ता वो। और तभी तलवार भी हो गई गायब। बाकेलाल यह सब क्या है? मैं सुन भी तो बता, कुछ सुन भी तो बताओ ही। ये मेरी फूटी किस्मत का खेल है महाराज वो। और बाकेलाल ने उसे बताई एक कहानी। सभी ने बाकेलाल की जय जयकार हो उठी। और मोटे ने बाकेलाल की पूछी, बाकेलाल दे पूछी, सत्यानाश मैं यहाँ आया ही क्यों? बोलो महाराज विक्रम सिंह की जय। समाप्त दोस्तों। तड़ी पार दोस्तों।